बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज़ अज़रा प्रवीण और आप देख रहे हैं चैनल मैथ्स की दुनिया विद अज़रा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 4.1 एक्सरसाइज का। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है ये 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन को जो है वो समझा था। आज हमने सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करना है। सेम ऐसे ही है, इसमें ऑर्डर 3 है और इसमें ऑर्डर 4 है। ठीक है, तो जिन लोगों ने ये मेरी वीडियोस नहीं देखी उसका मैं लिंक दे दूंगी आप लोगों को बेल आइकन में। ठीक है, आई बटन में दे दूंगी, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। आज हम ये क्वेश्चन करते हैं। तो जिन लोगों ने मेरी डेफिनेशंस वाली वीडियोस नहीं देखी वो आप लोग जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, ताकि वहाँ से आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ये वाले क्वेश्चंस आ जाएँ। तो इसमें हमारे पास आइडेंटिटी जो है वो 4 है। आइडेंटिटी 4 कैसे लिख रही हूँ मैं, ये मैंने वीडियोस के अंदर बताया है, जिसमें डेफिनेशंस है। ठीक है, आइडेंटिटी 4 का मतलब है जिसमें ऑर्डर 4 हो, जिसमें रो और कॉलम की तादाद 4 होनी चाहिए। अब जैसे कि 1 0 0 0, कॉलम 4 है ना, इसमें 4 1 2 3 4 ऐसे वर्टिकल लाइन। ठीक है, 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये 4 आ गई, ऑर्डर 4 आ गया। इसमें रो भी 4 है और कॉलम्स भी हमारे पास 4 हैं। तो ये ए आइडेंटिटी आ गया 4। अब हम इसी के अकॉर्डिंग 4 का ही लेंगे। ये एक जनरल फॉर्म है जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाई हुई है। ठीक है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा जाके। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं A11, A12, A13 और A14। ठीक है, इसी तरह से A21, A22, क्योंकि सेकंड रो है ना, A22, A23 और A24, A31, A32, A33 और A34। ठीक है, और A41, A42, A43 और A44। ये मैंने एक जनरल फॉर्म लिखी है जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया हुआ है। ठीक है, ये 4 का ऑर्डर ले रहे हैं तो इसको भी हमने 4 का ही ऑर्डर लेना है। अब इसको सोल्व करते हैं। उसने क्या कहा है, उसने कहा है ए को मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी 4 से और आंसर क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए 4 वाला ही। तो हम इसको लिख लेते हैं। तो पहले ए आ रहा है तो ए वाला ये मैट्रिक्स लिख लेते हैं, फिर आइडेंटिटी 4 आ रहा है, फिर ये वाला मैट्रिक्स लिखेंगे हम। जी, तो स्टूडेंट्स ये मैंने लिख लिया है यहाँ पे, या ब्रैकेट्स के साथ ब्रैकेट हो, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन हो रही है ये। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन कैसे हमने करनी है ये मैंने इस लेक्चर में भी आपको समझाया। मैं दोबारा फिर यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। पहले हमने रो लेनी है। ठीक है, पहली रो ये पूरी रो, ये वाली पूरी रो। ठीक है, पहली रो लेनी है और पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी पहली रो को सेकंड कॉलम से, फिर इसी पहली रो को थर्ड कॉलम से, फिर इसी पहली रो को फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। और याद रहे, पहला डिजिट पहले से, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, तीसरा तीसरे से और चौथा चौथे से मल्टीप्लाई होगा। देखिए अब आप लोग जो है ये सारी जितनी भी रोज़ है इसको भूल जाएं, ये नहीं है। ठीक है, देखें पहले से मल्टीप्लाई होगा। 1 है जो है, इसके साथ 1 जिससे भी मल्टीप्लाई हो वो वैसा का वैसे रहता है। 5 से मल्टीप्लाई होगा एक तो वो 5 एकम 5 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करें A11 ही रहा। ठीक है, अब ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये 0 से, 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है वो 0 अपना जैसा ही बना लेता है। इसके मल्टीप्लाई हुआ तो ये 0 हो गया। अब तीसरा तीसरे से मल्टीप्लाई होगा तो 0 है तो 0 आ जाएगा। फोर्थ से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इसके साथ 0, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर है, तो यहाँ पे जगह है, स्पेस छोड़ी है हमने, यहाँ पे भी स्पेस छोड़ देनी है। अब पहली रो पहले सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। देखें A11 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, 0, और ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो A12, और सेंटर में प्लस ही आएगा। ठीक है, सेंटर में क्या आएगा, प्लस आएगा। इसी तरह से ये 0 0 है तो वो 0 0 बना देंगे 0 मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब इसकी बारी आ गई, थर्ड की बारी आ गई। तो थर्ड में क्या है, 0 0 है, ये पहला 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या यहाँ पे जगह छोड़ देनी है, 0 आ जाएगा। दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, A13 आ जाएगा। अब ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी रो को फोर्थ से, अब 0 0 है ना, पहले 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 0। अब इसमें 1 आ रहा है, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, A14। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।
नेक्स्ट हम कर रहे हैं अब इस रो की जो काम था, रो का काम था वो ख़त्म हो गया। अब सेकंड रो की बारी आ गई। सेकंड को पहले कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, फोर्थ कॉलम से, ठीक है। तो अब देखें पहला डिजिट पहले से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या आ गया, A21 आ गया। अब दूसरा 0 बना देगा इसको, तीसरा तीसरे से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 है तो 0 बना देगा, फोर्थ से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 0 बना देगा। क्लियर है। अब इसकी बारी इसके साथ आ गई है। अब पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, 0 बना देगा। दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 1 है तो 1, A22 मल्टीप्लाई करें, A22 आ गया। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 0 और 0, ठीक है। इसी तरह से इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 बार 0 है तो 2 डिजिट मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या होगा, 0 + 0। अब यहाँ पे 1 है तो थर्ड 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो A23 आ गया और +0, ठीक है। ऐसे ही सबको मल्टीप्लाई करना है आपने। अब इसकी बारी आ गई है, सेकंड इससे मल्टीप्लाई होगा, 0 + 0 + 0 प्लस, अब थर्ड जाके 1 आ रहा है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो A24 आ गया। क्लियर हो रहा है, क्योंकि 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा तो वो इसको 0 कर देगा। अब थर्ड रो की बारी आ गई, इसकी आ गई, पहले से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 को A31 से मल्टीप्लाई करें तो A31 आ गया। अब इसको 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया, 0। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया, 0, ठीक है। पहला डिजिट पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से और चौथा चौथे से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये 0 आ गया। अब इसी को आपने 0 इससे मल्टीप्लाई करना है, क्या आ गया, 0। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, A32। अब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 0, ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे +0। अच्छा, अब इसकी बारी आ गई तो ये 0, ये भी 0 और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A32 और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह से अब इसकी बारी है। पहला डिजिट देखें पहले से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0, दूसरा दूसरे से 0, तीसरा तीसरे से 0 और ये वाला 1 इससे हो रहा है तो A4 आ जाएगा, 34 आ जाएगा, ठीक है। 0 + 0 + 0 + A34। क्लियर है। अब देखें अब इसकी भी बारी ख़त्म हो गई है। अब फोर्थ रो की बारी आ गई है। पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, A41 प्लस दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, तीसरा तीसरे से और चौथा चौथे से, तो ये सारे 0 0 हैं तो 0 0 आ गए। अब इसी तरह से पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ गया, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 41 है, 42 है तो यहाँ पे A42 आ गया। प्लस अब देखें 0 0 से इससे मल्टीप्लाई होगा 0 0, A44 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0। अब थर्ड कॉलम की बारी आ गई है। ये इससे 0 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 0, फिर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 0, 2 0 आ जाएंगे। तो नेक्स्ट 1 जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो A43 आ गया। प्लस आगे नेक्स्ट 0 है तो वो 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बना देगा, इसको 0 बना देगा। क्लियर है। अब फोर्थ कॉलम की बारी आ गई। देखें पहला डिजिट पहले से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 0 है ना, 0 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या कर देगा, 0, ये भी 0 और ये भी 0, लास्ट में ये वाला डिजिट आ जाएगा। 0 + 0 + 0 और प्लस A44। क्लियर है यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन। पहली रो को लेना है, जितने भी कॉलम होंगे उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर सेकंड रो को लेना है, जितने भी कॉलम होंगे उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। पहला डिजिट पहले से ही, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से और चौथा चौथे से मल्टीप्लाई होगा। अब देखें 5 में कोई हम 0 जमा करें तो वो 5 5 रहता है। 3 में कोई चीज़ जमा करें, 0 जमा करें तो वो 0 3 का 3 ही रहता है, ठीक है। 4 में कोई जमा करें 0 को तो वो 4 का 4 ही रहेगा। इसी तरह से देखें A11 में 0 0 जमा करें तो वो क्या हो गया, A11 ही रहा, ठीक है, A11 ही रहा। अब इसमें ये 0 0 जमा हुए तो ये A12 ही रहा, A12। इसी तरह से ये A13 रहा, A14 रहा, ठीक है। इसी तरह से ये इसमें 0 0 जमा हुए तो क्या रहेगा, A21, यहाँ पे A22, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, A23, यहाँ पे A24 और यहाँ पे ये 0 जमा होंगे तो A31, यहाँ पे A32 और यहाँ पे
3 3, यहाँ पे 3 है, ठीक है। यहाँ पे A 3 3 और यहाँ पे A 3 4, ठीक है। और ये A 4 1 4 1 और ये A 4 2 और यहाँ पे A 4 3 और यहाँ पे A 4 4, ठीक है। ये ज़ीरो जमा होंगे तो कोई मायने नहीं रखते किसी चीज़ में ज़ीरो जमा हो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में जिससे मल्टीप्लाई होगा वो अपने जैसा बना लेगा, ठीक है। तो अब ये वाला मैट्रिक्स देखें, ये वाला मैट्रिक्स इसके बराबर है, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, A आइडेंटिटी 4। तो A आइडेंटिटी 4 बराबर, ये किसके बराबर आया ये, ठीक है, ये A के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि A के बराबर है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू द राइट हैंड साइड। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।